हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में 5 किलो ओम लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच विभव पतन 5 वोल्ट है। यदि ट्रांजिस्टर का धारा लाभ अल्फा बराबर 0.98 हो तो आधार धारा का मान ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बना रखा है उभयनिष्ठ उत्सर्जक की स्थिति। ये हो गई आपकी उत्सर्जक, जो कि दोनों तरफ क्या है, उभयनिष्ठ है। किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए अथवा दिए गए स्थिति के लिए आप धारा में संबंध लिख सकते हैं IE बराबर IB प्लस IC। दरअसल IC वह धारा है जो कि संग्राहक की तरफ से आ रही है, IB वह धारा है जो कि आधार से बह के जा रही है, वहीं IE जो है वो दरअसल उत्सर्जक की धारा है। मान लीजिए ये हमारा लोड प्रतिरोध है जिसको हम RL बोल देते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो IC का मान लिख सकते हैं V बराबर IR, I बराबर V बाई आर। मान लीजिए कि RL के दोनों तरफ जो विभवांतर है वो VL है, तो इसको लिख देंगे VL बटे RL, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। और अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर के लिए धारा लाभ की, तो दरअसल अल्फा का मान लिखा जाता है अल्फा बराबर बीटा भागे बीटा प्लस 1। तो अगर हमें बीटा पता हो तो अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा पता हो तो बीटा निकाल सकते हैं। यहाँ इसी समीकरण से अगर हम बीटा का मान लिखें तो बीटा हो जाएगा बीटा बराबर अल्फा भागे 1 माइनस अल्फा, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। तो अगर हम इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें, अगर यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में 5 किलो ओम लोड प्रतिरोध, अर्थात यहाँ पे RL का मान दिया हुआ है 5 किलो ओम, जिसको हम ओम में बदल लेते हैं। बोला जा रहा है कि उस प्रतिरोध के सिरों के बीच विभव पतन 5 वोल्ट है, अर्थात यहाँ पे VL का मान 5 वोल्ट दे रखा है। बोला जा रहा है अल्फा का मान 0.98 है। हमें दरअसल आधार धारा का मान निकालना है, अर्थात IB का मान निकालना है। अब दरअसल धारा लाभ का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें उभयनिष्ठ उत्सर्जक स्थिति की, तो दरअसल जो यहाँ पे बीटा लिखा गया है, बीटा होता है धारा लाभ उभयनिष्ठ उत्सर्जक की स्थिति में। अर्थात अगर यहाँ पे बीटा का मान निकालना चाहें तो बीटा का मान हो जाएगा उत्पाद धारा बटे निवेशी धारा। उत्पाद धारा यहाँ पे IC है, निवेशी धारा यहाँ पे IB है, तो इसलिए बीटा का मान लिखा जा सकता है IC भागे IB के बराबर। तो इसलिए यहाँ पे हम बीटा का मान लिख सकते हैं IC भागे IB। यहाँ पे हमें IB का मान पूछा जा रहा है, तो IB का मान लिख सकते हैं यहाँ से IB बराबर IC भागे बीटा, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अगर हम मुख्य अवधारणा को देखें तो वहां पे हम समीकरण 1 से लिख सकते हैं IC का मान। IC बराबर हो जाएगा IC बराबर VL बटे RL। VL का मान है 5, RL का मान है 5 गुणे 10 की घाते 3, तो ये हो जाएगा आपका 10 की घाते -3। क्योंकि सारे मात्रक को SI मात्रक में रखा है तो धारा एम्पियर में आएगी, अर्थात SI मात्रक में। तो अब अगर इस चीज को हम यहाँ इस समीकरण 1 में रख दें तो हमें IB का मान मिल रहा है IB बराबर 10 की घाते -3 भागे बीटा, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। अब यहाँ पे हमें अल्फा का मान पता है तो बीटा का मान हम निकाल सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे हम मुख्य उदाहरण देखें तो समीकरण 2 का इस्तेमाल करके बीटा का मान निकाल लेते हैं। यहाँ बीटा हो जाएगा बीटा बराबर अल्फा भागे अल्फा मतलब 0.98 भागे 1 माइनस अल्फा, जो कि आएगा 49 के बराबर अगर आप इसकी गणना करते हैं तो इस चीज को उठा करके इस समीकरण 2 में रख दें तो हमें IB का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं IB बराबर 10 की घाते -3 भागे बीटा, जो कि है 49। इसकी गणना करते हैं तो आपको IB का मान मिलता है 0.0204 गुणे 10 की घाते -3 एम्पियर के बराबर। इसको आप मिली एम्पियर में भी लिख सकते हैं। अगर आप मिली एम्पियर में लिखेंगे तो IB का मान लिख सकते हैं 0.0204 मिली एम्पियर के बराबर। दोनों ही उत्तर सही हैं। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।